क्या सेवा मुझे करनी है अगले 2 महीने, और ये हर एक करेगा, छोटे-छोटे बच्चे भी करेंगे। ये सेवा सब करेंगे। क्या सेवा करनी है मुझे अगले 2 महीने के लिए, ये चेक करते हैं। घर में हैं हम, बाहर भी नहीं जा रहे, घर से ही काम भी कर रहे हैं, बच्चे भी घर में पढ़ रहे हैं। कभी-कभी घर में बहुत सारे लोग इकट्ठे रह रहे हैं, छोटी-छोटी बातें आती हैं। कभी कोई कुछ करता है, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ। तो जब सारा दिन घर में बंद-बंद इकट्ठे होते हैं ना सारे, और फिर ये सारी बातें भी सुनते रहते हैं सारा दिन, तो कभी-कभी हम छोटी-छोटी बातों में भी थोड़ा-सा चिड़चिड़ करने लगते हैं। थोड़ा-सा ऊँची आवाज़ में बात कर देते हैं, थोड़ा-सा गुस्सा कर देते हैं, थोड़ा-सा डाँट देते हैं दूसरे को, कभी-कभी निंदा भी कर देते हैं किसी की, कभी-कभी ताना मार देते हैं सामने वाले को। दूसरे वाले का मन भी दर्द से दुखी हो जाता है और हमारे घर की ऊर्जा बदल जाती है। हमारे घर में अशांति परेशानी हो जाती है। मुझे याद रखना है, हम सेवा पर हैं, हम सेवा पर हैं, और हमें 2 महीने के लिए ये पुरुषार्थ करना है, ये अभ्यास करना है कि हमें हमें कुछ नहीं करना है, और हमें सिर्फ सारा दिन एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार, एक दूसरे के साथ बात करने का तरीका, एक दूसरे के लिए सोचना, वो बहुत शुद्ध और सात्विक रखना है। जैसे जब हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाते हैं, हमारी सोच कितनी शांत और शक्तिशाली होती है। उस तरह हमें अपने घर के वातावरण को बनाना है अगले 2 महीने के लिए। ये हमारी सेवा है। तो कुछ-कुछ चीज़ों को आज से लिख लेते हैं कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा। आपको पता है, ज़्यादा हमारे मन की शक्ति क्यों घट रही है? क्यों हम इतना परेशान और अशांत हो रहे हैं? क्योंकि हम सारा दिन अपने फोन और टीवी से हर थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई चीज, समाचार, जो कि सच है, लेकिन वो समाचार पढ़कर, सुनकर, फिर उसके बारे में बात करके हमारा मन नहीं ले पा रहा है उसको। हम उसके बारे में कर कुछ नहीं पा रहे, लेकिन हमारा मन सुन सुन के ही थक जाता है। ये हुआ, अभी ये हुआ, अभी इस शहर में ये हुआ, अभी उधर ये हुआ, अभी वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, अभी ये हो गया ये सुनते जा रहे हैं, हम सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। अगर हमारा वो रोल है तो हमें सुनना है। अगर हमारा वो रोल नहीं है तो हमें सुनना, पढ़ना, देखना बंद कर देना चाहिए वो सब कुछ। क्योंकि हमारा रोल है अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर देश और शहर में शक्ति देना। बहुत लोगों के मन पर असर पड़ चुका है इन बातों का। कोविड नहीं हुआ, लेकिन मन परेशान हो गया है, और कई बार उससे ज्यादा भी कुछ चीजें हो गई हैं मन के लिए, सिर्फ क्योंकि वो बार बार कंटिन्यूअसली वही बातें सुनते, पढ़ते, देखते हैं। अगर हमें जानना है कि शहर में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, तो 5 मिनट के अंदर अखबार में हेडलाइंस देख लें, नहीं तो फोन पर सिर्फ न्यूज एंटर करें और छोटा सा पैराग्राफ में सब कुछ पता चल जाएगा। 5 मिनट से ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। लेकिन अगर हम हर 5 मिनट बाद देखते रहेंगे, अभी एक मैसेज, अभी फिर एक मैसेज, फिर व्हाट्सएप पे एक मैसेज, फिर इस पे एक मैसेज, फिर कोई ऐसे बता रहा है उस बात को, कोई वैसे बता रहा है उस बात को, करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे। हमारे मन के पास वो करने की शक्ति नहीं है, नहीं है। और जब हम ये सब अपने अंदर भरते जाते हैं, फिर हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं जो हमें लगता है सही नहीं है। फिर हम सुन के सिर्फ चुप थोड़ी रहेंगे, फिर हम उसके बारे में चिंतन करेंगे, ऐसा कैसे करा उन्होंने, ऐसा कैसे किया, ऐसा कैसे किया। कर कुछ सकते नहीं, लेकिन सोचते जाएंगे। फिर सिर्फ सोचेंगे थोड़ी, फिर बोलेंगे भी बैठ कर एक दूसरे से, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको वे। बहुत हैवी एनर्जी क्रिएट हो रही है। प्लीज प्लीज प्लीज, हमें ध्यान रखना है। इस समय प्रार्थनाओं की जरूरत है, इस समय दुआओं की जरूरत है, इस समय शक्ति की जरूरत है। इस समय शिकायत और निंदा और चिंता की जरूरत नहीं है, नहीं है। तो इसलिए सबसे पहली चीज आज से, जैसे हम खाने पीने का व्रत करते हैं ना, उसी तरह से आज से हमने सुनना, पढ़ना, देखना कितना है उसका व्रत करना है, उसका व्रत करना है। हमारे बिना सुने, पढ़े, देखे ही समाचार हमारे तक पहुंच ही जाते हैं।
हमें बार बार उसको सुनना, पढ़ना, देखना नहीं है। अगर हम अखबार में पढ़ लें तो भी ठीक है, लेकिन हर थोड़ी देर बाद टीवी पर आ रहा है, हर मैसेज आ रहा है, हम बार बार नहीं उसको ले सकते हैं। प्लीज इसके इम्पैक्ट को समझिए, प्लीज इसके इम्पैक्ट को समझिए। कोविड फिर भी उसका इलाज है। अगर हम ध्यान रखते हैं वो हमारे को नहीं होगा, अगर होगा तो उसका इलाज है। लेकिन अगर हमारे मन को कुछ हुआ, अगर हमारा मन की स्थिति डाउन हो गई, तो फिर कैसे हम उसको ठीक करेंगे? क्या करेंगे हम उसको? तो प्लीज ध्यान रखना है। तो आज से फर्स्ट पॉइंट ये पक्का कीजिए कि मैंने बार बार अपने आप से प्रतिज्ञा कीजिए, मैं हर थोड़ी देर के बाद फोन उठाकर नहीं देखूंगी, ऐसे नहीं देखूंगी कि अगला मैसेज कौन सा है, क्या है। जो काम की चीज होगी वो मेरे पास आ जाएगी। काम की चीजें क्या है कि हमें अपना ध्यान कैसे रखना है, वो हमने सीख लिया है अभी। हमें बार बार उसको फोन के मैसेजेस से कुछ नहीं सीखना है अभी। तो ये हमने सीख लिया है, हम उसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहली प्रतिज्ञा, क्योंकि जब हम वो सुनते पढ़ते जाते हैं, फिर वो हमारी सोच बनती है, और फिर वो हमारी सोच फिर ऊर्जा बनकर फैल जाती है, फिर फैल जाती है। तो ये जो सोशल मीडिया मीडिया होता है, इसके बेनिफिट्स बहुत हैं, क्योंकि इसके थ्रू हमें सीखने को मिलता है। हमें घर बैठे पता चलता है कि अगर मुझे ये सिम्टम हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए। बहुत बहुत फायदे हैं। लेकिन जो बाकी सारी बातें हैं, मुझे नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। ये मुझे प्रतिज्ञा करना है कि ये इस टाइम मेरे मन के लिए, और फिर मेरे मन की स्थिति से, मेरे घर के सदस्यों के मन के लिए, मेरे घर की ऊर्जा के लिए, मेरे शहर और देश की ऊर्जा के लिए ये हानिकारक है। आप विजुअलाइज करेंगे, 130 करोड़ का देश है। जब 130 करोड़ लोग रोज ऐसी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, तो देश की ऊर्जा में क्या एनर्जी चली जाएगी, क्या वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगी। उसकी जगह परमात्मा को याद करें, उसको याद करें, उसकी बातें सोचें, उसकी बातें बोलें, उसकी बातें सुने। जिन्होंने ध्यान रखना है वो कर ही रहे हैं। जिन्होंने सिर्फ सोचना है और बोलना है घर में रहकर, वो परमात्मा की दी हुई बातें सोचे और बोले, तो फिर कुछ दिनों में ही पूरे घर, शहर और देश की ऊर्जा बदल जाएगी। और जब ऊर्जा बदल जाएगी ना, तब मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल होते हैं। जिन लोगों के केस कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, डॉक्टर कहेगा अरे वाह, इसका ऑक्सीजन तो ठीक हो गया, अब ये निकल आएगा इसके अंदर से। दूसरा कहेगा ये कैसे ठीक हो गया, ये कल तक तो लग नहीं रहा था कि ये ठीक हो सकेगा, ये कैसे ठीक हो गया। कहेंगे किसी की दुआ लगी है। कहते हैं ना, किसी की दुआ लगी है, किसी ने जरूर इसके लिए प्रार्थना की है, परमात्मा की शक्ति ने इसको बचा लिया है। मेडिकल साइंस की भी एक लिमिटेशन होती है। एक हद के बाद मेडिकल साइंस क्या कर सकती है? अगर किसी का लंग रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, अगर उसका ऑक्सीजन गिरता ही जा रहा है, डॉक्टर कहेगा हम बस इतनी ही कोशिश कर सकते हैं, इसके आगे हमारे हाथ में नहीं है कुछ। लेकिन वो हम सब के हाथ में होता है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं ना, आप सब प्रार्थना कीजिए, बस आप सब दुआ कीजिए। हम सब करते हैं। जब हमारा कोई अपना, कभी अभी कोविड के टाइम नहीं, जब हमारा कोई अपना बीमार होता है किसी का, हम करते हैं ना, इस समय सिर्फ उनके लिए प्रार्थना नहीं करनी जो अपने हैं, जो परिवार है, दोस्त है। इस समय सबके लिए करनी है, सारा दिन करनी है, हर रोज करनी है। क्योंकि परिस्थिति बड़ी है। जब परिस्थिति बड़ी होती है तो 5 मिनट प्रार्थना करने से नहीं चलेगा, पूरा दिन प्रार्थना की ऊर्जा होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारा दिन प्रार्थना कर सकते हैं, हमें तो बहुत कुछ करना है ना, अपना काम करना है। तो प्रार्थना करना अर्थात सारा दिन वैसा सोचना जो परमात्मा हमें सिखाते हैं। हमारी सोच वैसी होनी चाहिए। प्रार्थना में हम क्या सीखते हैं? शांत रहना, शक्तिशाली रहना, क्षमा करना, किसी के लिए गलत नहीं बोलना, वो सीखते हैं ना हम सुबह। तो वो प्रार्थना में जो सीखा, वो हमें सारा दिन उस मन की स्थिति में रहना है। तो उसके लिए सबसे पहली परहेज, हम बार बार समाचार नहीं सुनेंगे, देखेंगे। प्रतिज्ञा
कर लीजिए अपने आप से। ये आपके हित के लिए है, ये आपके परिवार के हित के लिए है। जब घर में एक सदस्य भी बार बार सुनता पड़ता है ना, और फिर वो घर में औरों को बताते रहते हैं, अब पता है क्या हुआ, अब पता है ऐसे हुआ, अब पता है वैसे हुआ। हमें नहीं पता कि परिवार में कौन है जिसको शक्ति नहीं है उतना सहन करने की, और वो उसके मन और शरीर पर असर पड़ जाएगा। कोविड शरीर पर हिट करता है, लेकिन शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो कोविड आता है और कोविड चला जाता है। वो एक वायरस है, सिर्फ वो वायरस है। शरीर की शक्ति को बढ़ाते हैं ना, और शरीर की शक्ति को बढ़ाने के लिए मन को स्ट्रांग होना पड़ेगा, और हर एक के मन को स्ट्रांग होने के लिए हम सबको वो ऊर्जा भेजनी पड़ेगी। तो पहला स्टेप आज से, कितना समाचार सुनना है, फोन से कितने सारे मैसेजेस पढ़ने हैं, देखने हैं इस बारे में, और सब लोग जो सेवा कर रहे हैं उनको सिर्फ दुआएं भेजनी है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ योग करना है, प्रार्थना करनी है, उनकी निंदा नहीं करनी है। किसी को फीडबैक देना हो तो दे सकते हैं, किसी को राय देनी हो तो दे सकते हैं, लेकिन घर बैठ के निंदा करने से, घर बैठ के उनकी गलतियां निकालने से वो गलती तो ठीक होगी नहीं, क्योंकि हमारे बैठ के बोलने से तो नहीं गलती ठीक होती, लेकिन हमारी ऊर्जा से और गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब किसी को नेगेटिव एनर्जी मिलती है ना, तो उसके मन से गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लीज समझे इस बात को, ये साइंस है। 130 करोड़ का देश है, करोड़ों लोगों का प्रांत है। इतने लोग जब सोचेंगे ना ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, वो इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी उस व्यक्ति तक पहुंचती है, उस व्यक्ति का मन परेशान हो जाएगा उससे। और अगर किसी का मन परेशान हो गया, गलत हो गया, तो फिर उससे गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। इससे अच्छा करोड़ों लोग मन उनके लिए प्रार्थना करें, उनको दुआएं भेजें, तो वो सही निर्णय लेकर सही तरह से सेवा करके इस समस्या का समाधान करेंगे। तो आज से पहला स्टेप ये